पुत्री, यद्यप मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारा वंशज होने के नाते मुझे कहने का अधिकार है कि ये शरीर मानव जब आता है तो अकेला ही आता है। अब जब जाता है तो इस शरीर को छोड़ करके जीव आत्मा जाता है, तो इस जीव आत्मा के लिए तुम्हें कोई शोक नहीं करना है। पुत्री, जाओ, तुम अपने पति का अंत्येष्टि संस्कार करो। जय श्री राम। एक सर और डायलॉग है जिसमें कि आप कहते हैं कि जामवंत जी के किरदार में कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, थोड़ा सा। प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। हमको वो भी दिन याद है, लोग यहाँ तक कहे थे कि ये हीरो बन के दिखा दें तो मैं अपनी दाढ़ी मूछ निकाल दूं। जब आया, एक मैं सीरियल बनाने जा रहा हूँ नवनाथ, जो योगी जी जिस नाथ संप्रदाय के हैं उसी पे सीरियल बनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में है और यह हरिहरपुर गांव है और क्षेत्र है सुरियावा। रामायण के सबसे चर्चित किरदार जामवंत का किरदार निभाने वाले राजशेखर उपाध्याय सर हमारे साथ है और यह उनका घर है। आप देखेंगे सामने एक कुआं है और पुराने कुछ खपरेल के घर बने हुए हैं और सामने भी एक दो घर नया बना है। सबसे पहले जय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, ये जो घरों की कहानी है, किस तरह से आप जब बचपन में थे कहाँ क्या घर था, किस में क्या करते थे, अभी कितना कुछ बदल चुका है? ये पंपिंग सेट था हमारे पिताजी का बनवाया हुआ, ये हमारा स्टडी रूम हुआ करता था। हाँ हाँ। ये जो मकान देख रहे हैं खपरेल पिताजी बनाए थे, इसमें चारों तरफ से दरवाज़ा था, इसमें आज पशु बने जाते हैं, वो भी पशुशाला है। और ये मकान हम लोगों ने, हमारे छोटे भाई सब मिल के बनाए थे। ये बैठक है और ये सब बन रहा है और इसके बाद सारी इधर की ज़मीनें हमारी हैं। परिवर्तन ही युग है, हर युग में परिवर्तन होता रहता। 10 साल में हर जगह अपने आप परिवर्तित हो जाता है। अब सर आप गांव में शूटिंग करने की तैयारी में हैं, क्या कुछ प्लान है आपका? एक मैं सीरियल बनाने जा रहा हूँ नवनाथ, जी। जो योगी जी जिस नाथ संप्रदाय के हैं उसी पे सीरियल बनाने जा रहा हूँ। यहीं मैं शूट करूँगा, इसी गांव में। तो क्या कुछ मुश्किलें आएंगी, कितना कि? नहीं, कुछ नहीं, हम कई सीरियल बना चुके हैं हाँ, ना। हाँ। संत नरसिंह मेहता, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यनारायण की कथा। हमको अनुभव है ना, अनुभव के ऊपर ये दुनिया टिकी है, बिना अनुभव को कोई काम होता नहीं। आप एक गांव से निकल करके इतना बड़ा किरदार निभाते हैं, मुंबई में जाकर के एक नाम कमाते हैं, फिर जब आप गांव में वापस आते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन था कि किस तरह से आपको किस तरह से देख रहे थे लोग? देखिए, जब नाम जो पा जाता है तब उसके पीछे लोग लगते हैं, उत्साहित होते हैं, उमंग होता है। अरे यार देखो, ये यहाँ से गए और ऐसे ऐसे किए, आओ इनके पास बैठे, पूछे, जानकारी लें। ये सब उमंग उत्साह होता है। उत्साह को बढ़ाना भी चाहिए। हम तो कहते हैं जिसको आगे बढ़ना हो हमारे संपर्क में आए, मैं रास्ता दूंगा आगे बढ़ने का। अपनी मंजिल तय कर, मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मुंबई से पहली बार गांव आए थे, लोगों में कितना उत्साह था, कैसे लोग स्वागत किए थे? हमें याद है जब सूर्यामा पहली बार उतरा था तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे मुझे देखने के लिए। हमको वो भी दिन याद है, लोग यहाँ तक कहे थे कि ये हीरो बन के दिखा दें तो मैं अपनी दाढ़ी मूछ निकाल दूं। जब आया तो शर्मिंदगी महसूस किए, नाम तो नहीं लूँगा। और हमें आपको अभिमान, चैलेंज किए थे? हाँ, लेकिन अभिमान नहीं था। मैं नतमस्तक होकर के कहा कि भाई आपका ये शब्द मुझे हीरो बना दिया। आपको अमिताभ बच्चन जैसे लोग सल्यूट करते हैं, क्या कुछ कहानी रही सर? कहानी है, अमिताभ जी के टच में था और जब पॉपुलर हुआ, नटराज स्टूडियो में जादूगर की शूटिंग चल रही थी और सागर साहब सारे आर्टिस्टों को बुला करके बोले कि सब टहलो यहाँ, लोग देखें कि हमारे हमारे कलाकार हैं। तो उसी में अमिताभ जी जब बाहर निकले तो उनसे दोस्ती थी ही, मुझे देख के सलूट दिए। बोले जामवंत जी को मैं सलूट कर रहा हूँ। मैं दौड़ के गया, हला पैर छूना चाह रहा था, मैं ब्राह्मण था, वो गले लगा लिए और पीठ ठोके, बोले शाबाशी दे रहा हूँ और सेट पे बुला लीजिए, आओ जादूगर की शूटिंग देखो। और ठीक 4 दिन बाद उसी पर शत्रुघ्न सिन्हा जी, हला शत्रुघ्न सिन्हा जी मुझे काम दिया था।
दिलाया था आदमी सड़क में। एक छोटी सी भूमिका थी, एक एक्सीडेंट, वो देख सकते हैं आदमी सड़क में, और एकदम टीनेजर था और उन्होंने दिलाया था। तो वो भी महानुभूति हमको बुला रहे, बोले रहूँगा यहाँ आई यहाँ आई, अरे बड़ा नाम कह देली। तो मैं जाके गले वले लगा। ये उनकी महानता थी नहीं कि मुझे आदर दिए, मान दिए, सम्मान दिए, अपने क्षेत्र के नाते मान सम्मान दिए कि हमारे क्षेत्र का एक लड़का और नाम कर दिया। तब क्षेत्रवाइज भी होता था ना कि ये पंजाब से हैं, ये अमृतसर से हैं, ये यूपी से, महाराष्ट्र के हैं। तो यूपी और बिहार के नाते उन्होंने हमें स्वागत किया और गले लगाया। तो देख सकते हैं ये श्री राजशेखर जी हैं और यह उनका घर है। आप देखेंगे सामने कुआं भी है और कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन राजशेखर जी का एक कुआं कितना साल पुराना होगा? ये हमारे पिताजी बनाया हुआ है। ये उसका समय तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिताजी की बनाया हुआ है और आज भी इसको बरकरार रखा है हमारे छोटे भाई ने। ये भी पिताजी का, इसमें राशन रखा जाता है, उन्हीं के बनाया हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक जो जामवंत का किरदार है सर, लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों के सामने। लास्ट डायलॉग था जब रावण मर जाता है, मंदोदरी विलाप करते हुए आती है, तो वहाँ सब हक्का पक्का हो के देखते हैं, बहुत विलाप करती है, राम को बोलती है तुमने हमारे पति को मार डाला। तो वहाँ जामुन जाके समझाता है, कहता है पुत्री, यद्यप मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारा वंशज होने के नाते मुझे कहने का अधिकार है कि ये शरीर मानव जब आता है तो अकेला ही आता है, अब जब जाता है तो इस शरीर को छोड़ करके जीव आत्मा जाता है। तो इस जीव आत्मा के लिए तुम्हें कोई शोक नहीं करना है। पुत्री जाओ, तुम अपने पति का अंत्येष्टि संस्कार करो। जय श्री राम। एक सर और डायलॉग है जिसमें कि आप कहते हैं कि जामवंत जी के किरदार में कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा। थोड़ा सा। प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। क्या बात है। तो ये थे श्री राजशेखर उपाध्याय जो रामायण में जामवंत का किरदार निभाते हैं। फिलहाल आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।